अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 10 होगी और रुकू नंबर पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 2 है। और आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान की बुरी खसलत को ज़िक्र फरमाया कि इंसान का जब अच्छा टाइम आता है तो वो बुरे को याद नहीं करता और बुरा टाइम आता है तो वो अच्छे को याद नहीं करता। अच्छे को एंजॉय करता है और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता और बुरे को रोता पीटता है और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तग़फ़ार करने के बजाय कुफ्रिया अल्फाज कहने लगता है। ये बदबख्ती है और मौका माल के मुताबिक इंसान की बदलती हुई आदत है और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने खुदगर्जी से ताबीर करते हुए इसके ऐसे लोगों के लिए अजर का वादा नहीं किया। और अजर किन लोगों के लिए जो इसकी अपोजिट करते हैं कि जब मुश्किल आती है तो भी सब्र करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं और कुफ्री अल्फाज नहीं कहते और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते और जब आसानी आती है तो शुक्र करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में उस नेमत को खर्च करते हैं और आजिज़ी इख्तियार करते हैं और तकब्बर और फ़ख्र नहीं, गुरूर नहीं करते। उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया और उनके लिए अजर का वादा किया। फरमाया कि अजर उन लोगों के लिए है कि अल्लज़ीना सबरू। आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अल्लज़ीना सबरू, जिन लोगों ने सब्र किया, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते रहे। यानी मुश्किल पेश आई, इंसान के ऊपर कोई मुश्किल कोई आजमाइश आ जाती है और उस टाइम में उन्होंने कुफ्री अल्फाज नहीं कहे और घबरा के रो धो के अपने अमाल को ज़ाया नहीं किया, पर अल्लाह तबारक व तआला से शिकवे शिकायत नहीं किए, बल्कि उन्होंने ऐसा किया कि उस मुश्किल वक्त में अल्लाह तबारक व तआला के और करीब हो गए, अल्लाह तबारक व तआला से रुजू किया और अपना मुहासबा किया और अपनी गलतियों का अंदाज़ा लगाया कि कहाँ उनसे कोई मिस्टेक हुई है या अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। सो जो भी होता है, अगर अपनी गुनाह कोई किसी ज़्यादती किसी गलती की वजह से उन पर मुश्किल आई है तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से इस्तग़फ़ार करते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को बख्श देता है। जब इंसान पे कोई मुश्किल आती है तो मुश्किल को बर्दाश्त करता है तो उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है और जब उससे मुश्किल टलती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता और आजिज़ हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला से लोह लगा लेता है और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करता है और अल्लाह तबारक व तआला को भूलता नहीं है और इबादत में कसर नहीं करता और अल्लाह के करीब होता है। यानी कि इंसान दोनों सूरतों में अल्लाह के करीब होता है। मुश्किल में जब अल्लाह के करीब होता है तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं और आसूदगी में जब अल्लाह तबारक व तआला के करीब होता है तो उसको अजर व सवाब मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से खुश हैं जो कि मुश्किल में अल्लाह के करीब होकर गुनाहों की बख्शिश करवाते हैं और आसानी में अल्लाह तबारक व तआला से करीब होकर अजर व सवाब समेटते हैं और दोनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला के करीब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को पसंद किया है। मौका महल के मुताबिक बदलने वाले लोग खुद गर्ज होते हैं और उनको ना दुनिया में पसंदीदा करार दिया जाता है, ना अल्लाह के यहाँ उनकी कोई कदर व कीमत होती है। तो यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो लोग नेक अमल करते हैं मुश्किल हालात में होते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला को याद रखते हैं और नेक अमल जारी रखते हैं, नेक अमाल को तर्क नहीं कर देते मुश्किल में पड़ने वक्त और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तग़फ़ार करते रहते, तो उनके लिए गुनाहों की बख्शिश है और फिर अजर अजीम है और बहुत बड़ा सवाब भी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। सिर्फ गुनाहों की बख्शिश नहीं बल्कि उससे हट के कुछ अजर भी दिया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है और फरमाया फ़लअल्लाह का तारिकुन बाज़ा मा यूहा इलैका व ज़ाइकन फ़ी सदरिही अन यक़ूलु लौला उन्ज़िला अलैहि कन्ज़ुन औ जाअ माअहु मलक इन्नमा अंता नज़ीर। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फ़लअल्लाह का तारिकुन बाज़ा मा यूहा इलैका। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब करते हुए फरमाया कि नबी, ऐसा लगता है कि तू इन लोगों की बातों से तंग आकर जो तुम पर वही की जाती है उसमें से कुछ हिस्सा उसका हज़फ करना चाहता है या कुछ हिस्सा छोड़ना चाहता है और लोगों के सामने यह बयान नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे हालात लग रहे हैं और ये क्यों लग रहे हैं और अपने दिल में तंगी महसूस करता है कुछ आयात से और तंगी महसूस करता है तो उनको छोड़ने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये कि ये लोग तुझे कहते हैं कि अगर ये अच्छा, यहाँ एक बात ये जिक्र हुई है कि ये बात क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोची और सोची नहीं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों जिक्र की, यहाँ फरमाई।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप वही का कुछ हिस्सा हज़फ करना चाहते हैं। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का का ये वतीरा था कि वो कोई भी चीज़ जो उनके हाथ आती थी कमज़ोरी की सूरत में, खैर कुरान पाक में कोई चीज़ कमज़ोरी की सूरत नहीं है, समझने की बात है, इल्म और अक्ल की बात है। जो चीज़ उनके हाथ आती थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे और तंज करते थे। यहाँ उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ और तबलीग किया तो अल्लाह जल्ला शानहू ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी तो वो लोग जेलस हुए, और जेलस हुए तो उन्होंने किसी न किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोर करने की ठान ली। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर करने की ठान ली तो उन्होंने नबी से पर तरह तरह की बातें की कि ये कैसा नबी है जो इंसानों में से ही है, जो खाता पीता है, जिस पर फाका है और जिसका एक टाइम का खाना नहीं मिलता। अगर ये पैगंबर था और अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा है और पैगंबर है जिस तरह ये दावा कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ ख़जाने नाज़िल कर देते। और फिर ये अगर ये पैगंबर है तो ये हमारी तरह इसके लवाज़मात क्यों हैं, कुछ डिफरेंट होता, कुछ डिफरेंस से ये काम करता। अगर ये पैगंबर हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बॉडीगार्ड के तौर पे फ़रिश्ता इनके साथ नाज़िल क्यों नहीं किया। इस तरह के इल्ज़ामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिए और इस तरह के सवालात किए। और फिर ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को भी यही कहा कि आप एक ऐसे बंदे, भूखे नंगे बंदे के पीछे चल पड़े हैं और ये जादूगर है, इसने आपको जादू करके अपनी तरफ फेर लिया है, अदरवाइज़ हमें तो इसमें कोई खूबी नज़र नहीं आती, भूखा प्यासा है और कोई समझ मतलब है मजनू लग रहा है। इस तरह के तरह तरह के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुफ़ार मक्का ने कहे। जब कुफ़ार मक्का ने इस तरह के अल्फाज कहे तो पहले बारहा में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि ऐसे अल्फाज पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्ता हो के सोचने लग जाते कि वाकई है तो ये बात कि मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी, दीन भेजा, लेकिन हालात मेरे इस तरह है कि मुझे इन लोगों के तंज का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, या इस आयत को तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, दिलासा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीन के। फरमाया कि नबी मुझे लग रहा है कि तू इन लोगों के ताने से तंग आके कुछ आयत को इनके सामने बयान करने से कतराने लगा है, और अगर छोड़ नहीं देता, कतराने लगा है और अगर छोड़ नहीं देता आयत को तो बयान करते वक्त तुम्हारे दिल में एक खलिश सी, एक तंगी सी, एक तकलीफ़ सी महसूस होती है और इनकी बातों को सच समझने लगता है किसी हद तक। तो ऐसा ना करें। और फिर उनकी बातें जिक्र करते हुए फरमाया कि वो कहते हैं कि यक़ूलु लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़, अगर इसका ये नबी था तो इसके साथ ख़जाना होता, और जा माऊ मलक, या इसका बॉडीगार्ड फरिश्ता इसके साथ होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इन सवालों के जवाब सिखाए और इन पर आयत पे तसल्ली देते हुए फरमाया, इन्नमा अंता नज़ीर, आपका मकसद क्या है दुनिया में भेजने का और आप पर वही नाज़िल करने का और आप पर दीन नाज़िल करने का, शरीयत नाज़िल करने का मकसद समझने। मकसद बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अंता नज़ीर, आप लोगों को डराने वाले हैं, आप बादशाह नहीं हैं, दो जहाँ के बादशाह हैं, लेकिन दुनिया के बादशाहों की तरह आसाइश तलब नहीं है, आसाइश नहीं चाहिए और दुनिया की पूजा नहीं कर रहे हैं। दुनिया आपकी जगह नहीं है, दुनिया आपका ठिकाना नहीं है, दुनिया आपका मरकज़ नहीं है, दुनिया आपका मकसद नहीं है। सो दुनियावी बातों पे दिल ना लगाएं और इन बातों पे भी ना लगाएं जो ये कह रहे हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला के जो तफवीज़ करदा फ़राइज़ है उन पर तवज्जो दें, और वो सबसे बड़ा पहला फ़र्ज़ और बड़ा फ़र्ज़ क्या है आप पर जो आयद किया गया है, नज़ीर, आप पर डराने वाले हैं। अब डराएं किसको, कहाँ, किससे डराएं? अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराएं, मुनकरीन इस्लाम को डराएं, मुश्रिकीन को डराएं, कुफ़ार को डराएं, और उनको डरा के अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से आगाही दें उनको, ताकि वो अज़ाब से डरते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें और फिर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाएं और वो बख्शे जाएं। आपका मकसद खिदमत खल्क़ है, आपने अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को डराना है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लाना है। ये काम आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इस काम को खुश असलूबी से अंजाम दें और इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बदला देने का वादा किया हुआ है।
और पैगंबर के लिए बदले की कोई हद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी भी नेक इंसान या बद इंसान के लिए जब उसकी रहमत जोश में आती है, बदले की कोई हद नहीं होती। इसका मतलब हमें ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटी छोटी बातों से दिल बर्दाश्ता होते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला बारहा तसल्ली तशफ़ी देते हुए रास्ते पे मजबूत रखने की कोशिश करते, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते थे। तो अगर आम इंसान पर कोई मुश्किल पेश आ जाती है और वो घबरा जाता है और घबरा के इधर उधर की कर देता है, तो लोग उसको 100 बातें सुनाते हैं। भाई घबराना इंसान की खसलत में शामिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं। और फिर ये फरमाया कि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील, और जो ये कुछ कह रहे हैं अल्लाह इस पे निगरान है, अल्लाह इसका निगहबान है, और अल्लाह आपका दोस्त है। वकील के मानी दोस्त में भी आते हैं, निगरान और निगहबान में भी आते हैं। इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला लिख रहा है जो कुछ कह रहे हैं, और इनको इसका बदला दिया जाएगा। और आपका दोस्त है, मावन है, मददगार है, और मावन और मददगार होने की वजह से आपको अल्लाह तबारक व तआला इनके सामने कभी झुकने और कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। सो आप अल्लाह तबारक व तआला के तफवीज़ करदा जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी में कसर ना करें। 2 फ़राइज़ पीछे बताए थे, यहाँ एक फ़र्ज़ का जिक्र किया कि अंता नज़ीर व बशीर, कि आप डराने वाले हैं और बशीर खुशखबरी देने वाले हैं। खुशखबरी दे के पहले अल्लाह तबारक व तआला के आयत को इस तरह कि खुशखबरी दे के पहले अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की तरफ मुतवज्जो किया जाए लोगों को। और अगर वो खुशखबरी देने से ईमान ले आते हैं और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, तो उनको डराने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुशखबरी हासिल करके ही अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई खुशखबरियों से जिन पर असर नहीं होता और वो मसलसल कुफ्र पर लगे रहते हैं और इस्लाम को इग्नोर कर रहे होते हैं, ना सिर्फ बल्कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों से टार्चर कर रहे होते हैं और तंज कर रहे होते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो रहे थे, तो उन लोगों के लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ डराने का हुक्म दिया। या खुशखबरी को हाज़िफ कर दिया गया, डराने का हुक्म दिया गया, अंता नज़ीर, कि आप इनको डराएँ। ऐसी बातें ये कर रहे हैं बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों पे आके सोचने पे मजबूर हो जाएं और दुखी होने लगें, बल्कि आप इनको डराएं कि ये बातें ना करें ये, और ये अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाएं। और ये भी कि आप इनको डराएं कि इन बातों से इनका अंजाम क्या होगा। अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो इससे इनका क्या अंजाम होगा और वो किस तरह ज़िंदगी में आखिरत इनकी कैसी होगी। ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हौसला पाके नई तरीके से नई हौसले से नई उमंग से लोगों के मुकाबले के लिए तैयार होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा भी यही था। और हमें मौजूदा ज़िंदगी में ये सबक मिलता है कि अगर कोई किसी काम से घबरा जाता है तो उसकी हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है, और दूसरे लोगों को उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो हौसला ना हार जाए। और ये भी ये कि समझने की बात है कि इंसान को बहरहाल हौसले की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है। अकेला इंसान कुछ नहीं करता, जब वो बहुत घबरा जाए तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूरी हो जाती है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, हक़ बात की तलकीन करते रहें, दीन इस्लाम की एग्जाम्पल देते रहें, और तवासौ बिस सब्र, दिलजोई करते रहें। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सदका जारिया फरमाया कि जो मुश्किल में घबरा के और हौसला हार जाते हैं उनकी दिलजोई करना कार सवाब है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआ ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।